एक सेकेंड, एक और बात। देखो मेरी बात सुनो। ये सुबह से ड्रामा कर रही है। नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप ये हमारी वर्कर भी नहीं। इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना मुंशी, इधर आओ, इधर आओ। रेहाना बाजी, मैडम रेहाना इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना। चलो आ जाओ, चलो आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की आवाम का और तंजीम का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद पज़िराई मिली है, जो शफ़क़त और जो मोहब्बत बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम ओहदेदारों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक एक डिवीज़न में जाएंगे बहुत अच्छा फैसला रहा। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ ली हैं। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की क़ुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग हकाइक पर मबनी बात करेगी, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान उंगली पकड़कर इक्तदार में आया, मजे लेता रहा और जब इक्तदार से चला गया तो तनकीद करने लगा। ये वतीरा नहीं है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पेशावर का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उनके पास वसाइल की बेहद कमी है। IMF से मुआहदे के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि IMF का मुआहदा इमरान खान के साथ हुआ था, जाते जाते ये शख्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके चला गया। अब IMF के साथ IMF का ये कहना है कि पहले तमाम शिकों पर अमल दरामद करें, हम फिर आगे चलेंगे। नहीं, आप चले इस तरह नहीं होता। अब जो आपने एक और बात की, हम जियाले हैं, इनके जियाले। आपने जो बात कर रहे थे ना, बात कर रहे थे। बस ना बस अब आ जाए, पीछे आ जाए। आपने जो मैं उनको उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी क़ुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि सानिया पेशावर में आपके सामने ही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। वहाँ आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया और ना ही CTD को वेल इक्विप करके इतना जदीद किया गया कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। इतने बड़े जानी नुकसान का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कौन इन सारे अहम इशूज़ पर तवज्जो देगा? देखिए, ये दोनों इशूज़ जिनके ऊपर आपने बात की है ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी।
अभी बात कर लें। इलेक्शन में ताखीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए, और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया, और आपकी आला क़यादत को पाबंद सलासिल किया गया, तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ ठहरा था। और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के ख़िलाफ़ मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है, और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक़ है, उन हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना हमारा हक़ है, और उनको एक्सपोज करना हमारा हक़ है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। जी अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पूरी कौम परेशान है, और रात को पेशावर KP गवर्नमेंट के तर्जमान ने कहा कि उनको पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे नहीं दिए कि वो वहाँ पर जो है तमाम इंतज़ामात या सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इस पे आप बताएं कि अवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है, और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो कराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर, या पुलिस है, वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि
जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत रही है। तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया, और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे, उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती। तो ये जो कमज़ोरी है उसको मानना पड़ेगा। ये लैप्स था, ये बहुत बड़ी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पे सामने आई है ये चीज़, जिसके नतीजे में हमें आज जो मुल्क अमन का गहवारा बन गया था, हम वापस जो है वो ये इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं, जो अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुल्क को और अवाम को महफूज रखे।